गांव की ईमानदार, हाईवे की ढाबे वाली। पकड़ अपना बस्ता और निकल यहाँ से। जब से हमारे घर में आई है तब से हमारी जिंदगी में आग लगा दी है तूने। चाची, मुझे घर से मत निकालिए। इस दुनिया में अब आपके चाचा जी के अलावा मेरे कोई नहीं है। माँ पिता थे, वो बचपन में ही गुजर गए। तभी तो कह रही हूँ कि तू भी अपने माँ बाप के पास चली जा, क्योंकि जब से तू आई है ना, मेरे घर में कलेश होने लग गया है। तू खुशियों की जड़ नहीं बल्कि कलेश की जड़ है। लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जा यहाँ से। इतना बोलकर उसकी चाची अब अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तो वहीं रानी बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सामान उठाकर अपने पुराने घर यानी अपने माता पिता के घर की ओर निकल पड़ती है। बेचारी रानी के पास ना तो पैसे थे, ना किसी का साथ। अगर उसके पास कुछ था तो उसके माँ बाप का वो पुराना घर, जिसको उसने बचपन में ये सोचकर छोड़ दिया था कि उसके चाचा उसकी परवरिश करेंगे। हालांकि वो अब बच्ची नहीं थी, लेकिन एक अकेली लड़की होने के नाते उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। बेचारी अब अपने माँ पिता के घर पहुंचती है, जहां वो घर पर ताला लगा देखकर बाहर ही बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है। घर पर ताला लगा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक काम करती हूँ, उस ताले को तोड़ देती हूँ। इतना बोलकर रानी अब घर में लगे ताले को एक बड़े से पत्थर से तोड़ देती है। वो घर में जैसे ही जाती है तो उसे अपने माँ पिता की याद आने लगती है। वो सोचती है कि किस तरह वो अपने माँ और अपने पिता के साथ मस्ती किया करती थी। उसका वो खुशहाल जीवन एक पल में अंधेरी काली नगरी में बदल गया था, क्योंकि बचपन में एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अगली सुबह सूरज तो वो उठ के अपनी माँ की पुरानी संदूक टटोलती है। उसे वहां एक छोटी सी पोटली में एक लगता है माँ ने ये पैसे किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। आपका शुक्रिया माँ, आपकी वजह से मेरे को कुछ उम्मीद मिली है। घर में राशन का एक दाना नहीं है और पेट भूख से जल रहा है। इन 1,000 रुपए से मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। रानी बाजार जाती है और थोड़ा आटा, दाल और मसाला खरीद लेती है। घर लौटते समय उसकी नज़र अपने घर के बाहर से गुजरने वाले बड़े हाईवे पर पड़ती है, जहां से सैकड़ों ट्रक गुजर रहे होते हैं। ये सड़क तो शहर को जोड़ती है, यहाँ दिन रात गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आसपास कोई ज्यादा और अच्छे ढाबा या दुकान नहीं है। क्यों ना मैं यहीं सड़क किनारे एक छोटा सा चूल्हा जला लूं। ट्रक वाले भाइयों को घर जैसा सादा खाना मिल जाएगा और मेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी। ओ बहन, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? जी भैया, आइए बैठिए। आलू की ताज़ी सब्जी और गरम रोटियां हैं। पानी भी मटके का एकदम ठंडा है। आप हाथ धो लीजिए, मैं अभी थाली लगाती हूँ। ये लो बिटिया, 40 रुपए। और तुम्हारा खाना लाजवाब था। ऐसे ही बनाया कर। और चाय का इंतजाम करो, और भीड़ आएगी। आज तो 3,000 रुपए की कमाई हो गई है। जैसे उसे भैया ने कहा कि चाय भी लगाओ, आज चाय की केतली और कुछ ग्लास भी ले आऊंगी। इससे मेरी दुकान और चलेगी। उसी दिन के बाद से रानी की दुकान बहुत जोरों शोरों से चलने लगती।